हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं होम साइंस में होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को हम वीडियो में डाल रहे हैं। क्वेश्चन है, बालकों के शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास में संबंध समझाइए। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास जितना ही अधिक उत्तम होगा, उसमें उतना ही अधिक मात्रा में क्रियात्मक योग्यताएं भी निहित रहती हैं। यदि शरीर बच्चे का अच्छा होगा, उतने ही उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वह भी अच्छी होगी, वह थकेगा नहीं, उसका मानसिक शारीरिक विकास रहेगा। क्रियात्मक विकास बच्चे की मांसपेशियों की क्रियाओं में भी संबंधित है। इस प्रकार से मांसपेशियों पर नियंत्रण की क्रियात्मक विकास है, क्योंकि मांसपेशियों और नाड़ियों के समान न होने पर क्रियात्मक योग्यताएं नहीं हो पाती हैं। बच्चों में क्रियात्मक विकास गर्भकाल के तीसरे महीने से शुरू हो जाता है। जन्म उपरांत ज्यों-ज्यों बच्चा मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, त्यों-त्यों उसके क्रियात्मक यानी कार्य करने का विकास की गति तेज होती जाती है। 6 से 7 वर्ष की अवधि में बच्चा यानी 6 से 7 वर्ष का जो समय होता है, उसमें बच्चा सभी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। इसी प्रकार विकास के परिणाम बच्चा घुटनों के बल चलना फिरना, दौड़ना कूदना, उछलना गिरना, खाना पहनना आदि विभिन्न क्रियात्मक क्रियाएं कर लेता है। एक बच्चा जितना शीघ्र अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख लेता है, वह उतना ही शीघ्र बाह्य वातावरण में यानी कि बाहरी वातावरण से स्वयं को समयोजित मतलब घुल मिल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बालकों के शारीरिक विकास का उनके क्रियात्मक विकास से घनिष्ठ और अटूट संबंध स्थापित है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक विकास का महत्व लिखिए। बालक के शारीरिक विकास का महत्व। बालक के शारीरिक विकास का निम्नलिखित महत्व है। पहला है, शारीरिक विकास बच्चे के नाड़ी संस्थान के विकास को प्रभावित करता है तथा इसके कारण ही बच्चे की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं का भी विकास होता है। यदि बच्चे के शारीरिक विकास होगा जितना ही अच्छा, उतना ही अधिक उसके मानसिक विकास होगा। आइए इधर देखते हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास के व्यवहार को प्रभावित करता है। स्वाभाविक एवं समुचित शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चे की मांसपेशियों की गत्यात्मक क्षमताओं में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है तथा इससे बच्चे खेल कूद में आनंदित होते हैं। यानी यदि बच्चे की मांसपेशियां और शरीर का विकास अच्छा होता है तो वो खेल कूद में अपनी रुचि रखते हैं, खेलते कूदते हैं और उनका खेलने कूदने का मन होता है, उनका मन लगता है। तीसरा है, शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। शरीर का जो विकास होता है उसी से बालक का जो व्यवहार है वह प्रभावित होता है। यदि बच्चा स्वस्थ है तो वह खेलेगा कूदेगा, और यदि वह कमज़ोर और निर्बल है
तो वह न उसका मन खेलने कूदने में लगेगा और किसी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी उसकी। चूँकि बालक का व्यवहार उसकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। बालक का जो व्यवहार होता है, यदि बालक का शरीर हष्ट-पुष्ट मजबूत है तो वह खेल कूद में रुचि लेगा, और यदि वह कमज़ोर है तो वह मन गिरा के रहेगा, वह खेल कूद में रुचि नहीं लेगा। बालक के जो व्यवहार है वह उसके शरीर पर निर्भर करता है, इसलिए संरचना भी शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। शारीरिक विकास नालिका वाहिनी ग्रंथियों की प्रकृति को भी प्रभावित करता है, और यह प्रकृति बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव समान शारीरिक अवस्था पर भी पड़ता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके विभिन्न शारीरिक अंग उपांग भली भांति क्रियाशील रहते हैं। 22वां क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उत्तर है, बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षक शांत, शिष्ट और सहयोगी है तो उसके छात्र भी उसी के समान व्यवहार करते हैं। यदि टीचर शांत स्वभाव का है तो बच्चे भी शांत स्वभाव के होते हैं या अपने टीचर के अनुसार ही वे व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट, क्रोधी और असहयोगी हैं तो उसके छात्र भी उसके समान बन जाते हैं। अतः योग्य शिक्षकों का संपर्क बालक के सामाजिक प्रभाव पर निश्चित प्रभाव डालता है। स्ट्रैग के अनुसार वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता तथा योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अत्यंत योगदान देता है। यदि शिक्षक सहनशील या विचारक है तो बालक भी उसी के समान सहनशील और मधुर वाणी के होते हैं। यदि टीचर क्रोधित स्वभाव का और अनिष्ट कारक टीचर है तो बच्चे भी क्रोधी स्वभाव के और अनिष्ट कारक होते हैं। इसलिए बालकों के जीवन में शिक्षकों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके शारीरिक और मानसिक विकास में। क्वेश्चन 23, संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझती हैं? बालकों में संवेग की उत्पत्ति का कारण मनोवैज्ञानिक होता है और इसमें तथा चेतन अनुभव की प्रक्रिया सम्मिलित है। जन्म के समय बच्चे में संवेगात्मक अनुक्रिया की योग्यता होती है, किंतु इस अनुक्रिया का विकास परिपक्वता एवं सीखने पर आधारित होता पाया कि प्रेम, क्रोध, घृणा, खुशी आदि संवेगों का उस बालिका ने वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा कि सामान्य बालक बालिकाएं करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिपक्वता संवेगात्मक विकास को प्रेरणा प्रदान करती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया
की परिपक्वता से प्रभावित होता है, जबकि मॉर्गन का विचार है कि संवेगात्मक व्यवहार की परिपक्वता हेतु अंतःस्रावित ग्रंथियों का विकास होना जरूरी है। शिशुअवस्था में भाषा विकास को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये प्रारंभिक भाषा विकास, ये परिभाषा दी गई है यहाँ से इधर से। ये होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर की मॉडल पेपर है। आप सभी को लेना नहीं पड़ेगा बाजार से। ट्वेंटी सिक्स, बालशाला के उद्देश्य बताइए। बालशाला के उद्देश्य ये है 1966 में बालशाला के निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन की। पूर्व बालावस्था में शिक्षा का महत्व बताइए। पूर्व बालावस्था में शिक्षा का महत्व बताइए। ये 27 है 26। पूर्व बालावस्था 2 से 6 वर्ष में भाषा के विकास में टिप्पणी लिखिए। आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम 28 क्वेश्चन होंगे, 29वां क्वेश्चन अगले वीडियो में दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इसे आगे बढ़ाइए प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।